राधिका एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। उसका जन्म एक ऐसी बस्ती में हुआ था जहां बिजली की रोशनी कम ही पहुंचती थी और रातें अंधेरे में डूबी रहती थीं। राधिका के पिता एक मजदूर थे और माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि राधिका को स्कूल छोड़कर घर के कामों में हाथ बंटाना पड़ा। लेकिन राधिका का मन हमेशा कुछ नया सीखने को बेचैन रहता था। रात में जब सब सो जाते, वह एक पुरानी टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ती और अपने सपनों को कागज पर उतारती। उसका सपना था कि वह अपने कस्बे में हर घर को रोशनी दे सके। एक दिन राधिका ने सुना कि शहर में एक एनजीओ सौर ऊर्जा के बारे में मुफ्त प्रशिक्षण दे रहा है। उसे लगा कि यह उसके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका हो सकता है। लेकिन प्रशिक्षण के लिए शहर जाना और वहां रहना उसके लिए आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, लड़की होकर बिजली का काम करेगी, ये मर्दों का काम है। राधिका ने इन बातों को अनसुना किया और अपनी माँ से इजाजत मांगी। उसकी माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटी, अगर तू ठान ले तो अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। राधिका ने अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर छोटा सा फंड इकट्ठा किया। उसने पुराने कपड़े बेचे और कुछ पैसे उधार लिए ताकि वह शहर जा सके। शहर में प्रशिक्षण के दौरान उसने सौर पैनल बनाने और उनकी मरम्मत करने की कला सीखी। वहां के ट्रेनर उसकी लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक छोटा सा सोलर लैंप उपहार में दिया। राधिका ने उस लैंप को अपने गांव लाकर अपनी माँ को दिखाया और कहा, माँ, ये मेरी पहली रोशनी है। प्रशिक्षण के बाद राधिका ने अपने कस्बे में वापस आकर एक छोटा सा सोलर लैंप बनाने का काम शुरू किया। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें सौर ऊर्जा के फायदे बताए। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, लेकिन जब राधिका ने अपने बनाए सोलर लैंप से गांव की एक गली को रोशन किया तो सब हैरान रह गए। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की जहां गांव की महिलाएं सोलर लैंप बनाना सीखने लगीं। राधिका ने अपने लैंप का नाम रात की रानी रखा, क्योंकि वह रात के अंधेरे को रोशनी से भर देता था। कुछ सालों बाद राधिका का कस्बा पूरी तरह बदल गया। हर घर में सोलर लैंप की रोशनी थी और बच्चे रात में भी पढ़ाई कर पा रहे थे। राधिका की कार्यशाला अब एक छोटा सा व्यवसाय बन चुका था, जो न केवल उसके कस्बे बल्कि आसपास के गांव में भी रोशनी फैला रहा था। राधिका को स्थानीय सरकार ने रोशनी की दूत के रूप में सम्मानित किया। उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ, मैंने अंधेरे को नहीं बल्कि अपनी डर की रात को हराया है। तो दोस्तों, राधिका की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो कोई भी अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। राधिका ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए एक नया सवेरा बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल इंस्पायरिंग अंशिका को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।